हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं एक और नया प्रैक्टिस सेट, जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको वीडियो पर फुल बने रहना है, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अवयव के भेद होते हैं 5, 4, 3 या फिर 2। तो अवयव के कुल 4 भेद हैं। कितने? 4 भेद हैं। ठीक है। निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा? आज धन डॉट डॉट कोई नहीं पूछता के बिना 7 तक को कहाँ? तो इसमें ये जो शब्द लिखा हुआ है, इसको हमें पूरा करना है। तो इसमें कौन सा शब्द आएगा? तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो इसमें के बिना अवयव आ जाएगा। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन है, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। इसमें जो है हमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हो इस बताना था। तो यह जो है इसमें आप भले तो जग भला में जो है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। शिव का विशेषण क्या है? शिवेश, शंकर, शैव या फिर शैल। तो शिव का विशेषण जो हो जाएगा वह हो जाएगा शैव। क्या हो जाएगा? शैव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्वय अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो वह घर पहुंच गया में पहुंच गया जो है शब्द जो है वह संयुक्त क्रिया है। कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, को, से या फिर के लिए। तो इनमें से अपादान कारक की विभक्ति की अगर बात करें तो अपादान कारक की विभक्ति हो जाएगा ने। क्या हो जाएगा? ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बताइए आप लोग? वाक्य, ध्वनि, पद या फिर समास। तो जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है, जो शब्द होता है वह वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है, तो उसे पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती या स्वर्णमयी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो है वह रत्नगर्भा है। क्या है? रत्नगर्भा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची शब्द है चक्रवात, पावस, पवन या फिर अनल। तो अनिल का पर्यायवाची जो शब्द है वह है पवन है। क्या है? पवन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दूल, अहि, हिरन या फिर कुरंग। तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची है इनमें से सरदूल है। क्या है? सरदूल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है शरीर, झील, चंद्रमा या फिर खटिया। तो तनु का जो पर्यायवाची होगा वह शरीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिसुन का पर्यायवाची शब्द है पिशाच, चुंगलखोर, पीसना या फिर बेईमानी। तो पिसुन का पर्यायवाची शब्द चुंगलखोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुगलखोर। ठीक है।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है कबूतर, काला, कामदेव या फिर आकाश। तो कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द कामदेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामदेव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची शब्द है रजनीगंधा, गुलाब, अंबुज, मल्लिका। तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो है ऑप्शन सी अंबुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंबुज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केदार का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर इंद्र। तो केदार का पर्यायवाची शब्द महेश है। क्या है? महेश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केदार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? महेश हो जाएगा। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो नियत का समानार्थी शब्द क्या होगा? चरित्र, स्वभाव, कर्म या फिर भाग्य। तो नियति का समानार्थी शब्द भाग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है। स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा? जंगम। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द है अंत, इति, अर्थ या फिर अध। तो अथ का जो है अथ का विलोम हो जाएगा इति। क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अथ का विलोम इति। भूषण का विलोम शब्द है विष्णु, भूषक, भूषक, दूषक या भूषा। तो भूषण का विलोम हो जाएगा दूषण। क्या हो जाएगा? दूषण। ठीक है, अवनि का विलोम शब्द है, आप लोग फटाफट उत्तर करें कि अवनि का विलोम शब्द क्या होगा? आसमान, आकाश, अंबर या फिर गगन। तो अवनि का विलोम जो होगा वह अंबर होगा। क्या होगा? अंबर होगा। ठीक है, कोई याद रखना है, अवनि का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर होगा। ठीक है, हेय का विलोम शब्द है हास्य, हार, ग्राम या फिर ग्रह। तो हेय का जो हेय शब्द है इसका विलोम अगर होगा तो वह होगा ग्राही। क्या होगा? ग्राही। ठीक है, हेय का विलोम क्या होगा? ग्राही होगा। चिरंतन का विलोम शब्द है अलौकिक, लौकिक, नश्वर या फिर नैसर्गिक। तो चिरंतन का विलोम शब्द है नश्वर। क्या है? नश्वर। निम्नलिखित में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसको चुनना है। तो कौन सा विपरीतार्थक नहीं है, आइए हम लोग देखते हैं। आय व्यय बिल्कुल सही है, सरल से कठिन बिल्कुल सही है, गुरु लघु हो जाएगा सही है, धर्म अधम नहीं होगा, धर्म का अधर्म होगा। यह जोड़ा जो है विपरीतार्थक नहीं यानी गलत है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द है जीव, माया, जगत, अज्ञान। तो ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा जीव। क्या हो जाएगा? जीव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उद्धत का विलोम शब्द है सौम्य, सौख्य, उत्तम या फिर कोमल। तो उद्धत का विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य। क्या हो जाएगा? सौम्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ठीक है, तो शोषक का हमें विपरीतार्थक शब्द चुनना है। ये देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। शोषित, पोषक, पोषक, पोषित। तो शोषक जो शब्द है इसका विपरीतार्थक पोषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वही सही हो जाएगा। ठीक, पाश्चात्य का विलोम शब्द है प्रतीचि, प्राची, पौर्वत्य या फिर प्रत्यक्ष। तो पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा पौर्यवर्ती। क्या हो जाएगा? पौर्यवर्ती। सूक्ष्म का विलोम शब्द है अदृश्य, दृष्टव्य, निश्चित या फिर स्थूल।
तो सूक्ष्म का विलोम जो है स्थूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम। तो जो पहले कभी ना हुआ हो वह जो है अभूतपूर्व होगा। क्या होगा? अभूतपूर्व, मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो कहा ना जा सके, अकथनीय, अक्षम्य, अजर, अगम्य। तो जो कहा ना जा सके उसे हम अकथनीय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल, अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल या फिर समयानुकूल। तो समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल होता है। क्या होता है? समयानुकूल होता है। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसकी गर्दन सुंदर है। क्या होगा? एक शब्द में आपको बताना है कि जिसकी गर्दन सुंदर है। सुदर्शन, सुगत, सुग सुगर्दन या फिर सुग्रीव। तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम सुग्रीव कहेंगे। क्या कहेंगे? सुग्रीव कहेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, लौकिक, पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना या जो इस लोक की बात हो। तो लौकिक किसे कहेंगे? जो इस लोक की बात हो उसे हम लौकिक कहेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं। एक शब्द में आपको बताना है। पति पत्नी, युग्म, युगल या फिर दंपत्ति। तो पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को हम दंपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? दंपत्ति कहते हैं। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, अधिनियम, नियम, विनिमय या अध्यादेश, क्या कहेंगे आप लोग? बताइए। तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को हम अधिनियम कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिनियम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या है? पारस्परिक है, नवागत रूप है, नवीनीकरण है या फिर आधुनिकीकरण है। क्या है बताइए आप लोग? तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति जो होगी वह नवीनीकरण होगी। क्या कहलाएगी? नवीनीकरण कहलाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाएगा? आप लोग बताइए। प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या फिर अनुस्मारक। तो निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र जो है अनुस्मारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुस्मारक कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, एक शब्द में आपको इसका उत्तर बताना है। क्या कहलाएगा? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या फिर विद्रोही। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वह देशद्रोही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देशद्रोही। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग जठरानल, दावानल, बड़वानल या फिर कामानल हो जाएगी। तो जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जठरा नल की बात अगर हम करें तो पेट में लगने वाली आग को जठरानल कहते हैं। रसास्वादन, रसास्वादन किसको कहते हैं? किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त होना, किसी रस का उपभोग करना या किसी बात में रुचि लेना। तो रसास्वादन का मतलब हो जाएगा किसी रस का उपभोग करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या है? उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी या उत्तरापेक्षी।
तो पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला जो है ये उत्तरापेक्षी कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरापेक्षी कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, एक शब्द में बताना है कौन सी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। जब सायंकालीन बेला पशु वन से चरकर वापस लौटते हैं। गोधूल, सूर्यास्त, साय बेला या अपराह्न। तो वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं गोधूल कहलाता है। क्या कहलाता है? गोधूल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयु में बड़ा व्यक्ति कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या फिर पूजनीय। तो आयु में बड़ा व्यक्ति जो हो जाएगा वह वरिष्ठ ज्येष्ठ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ यानी बड़ा है। बिना घर का अनाथ, अनाहत, अनिकेत या फिर अनिग्रह। तो बिना घर का जो हो जाएगा वह अनिकेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिकेत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमेशा रहने वाला, शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा या पार्थिव। तो हमेशा रहने वाला शाश्वत है। क्या है? शाश्वत है, शाश्वत। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंकेक्षक, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या फिर गणना करने वाला। तो अंकेक्षक कौन होता है? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला जो है अंकेक्षक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिजीविषा, आप लोगों को बताना है जिजीविषा किसे कहेंगे। तो जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा या किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा को जिजीविषा कहते हैं। किसको जिजीविषा कहते हैं? आप लोग बताइए। तो जिजीविषा जो है जीवन की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। किसको कहते हैं? जीवन की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, पार्थिव, जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो या जिसका संबंध प्रथा से हो। पार्थिव किसको कहते हैं? अक्सर आप लोग जब कोई मर जाता है तो उसको पार्थिव शरीर के नाम से जानते हैं, आपने सुना भी होगा। तो पार्थिव मतलब जिसका संबंध पृथ्वी से हो, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पार्थिव होता है उसका संबंध जो है पृथ्वी से हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसको पार्थिव शरीर बोला जाता है। ठीक, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। सरलता, धैर्य, तन्मयता या फिर धीरज। तो आप लोग बताएं। इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा तन्मयता से। ठीक, पलकों को गिराए बगैर, अपलक, उन्मीलित, निमीलित या निर्मेष। तो पलकों को गिराए बगैर निर्मेष हो जाएगा इसका उत्तर। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या फिर समीक्षा। तो किसी विषय की पूरी छानबीन करना जो है विवेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवेचन कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, अंकिचन, निर्धन, नंगा, दरिद्र। तो जिसके पास कुछ ना हो उसको हम आकिंचन कहेंगे। क्या कहेंगे? आकिंचन, आकिंचन कहेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छेपक, दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग या किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो छेपक जो होता है वह जो है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया भाग जो होता है उसको हम छेपक बोलते हैं। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जोरदार, तीखा, सटीक या फिर अकाट्य। तो जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे अकाट्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अकाट्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, आरोगी, अतिरोगी, विरोगी या फिर असाध्य। तो ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे हम असाध्य कहेंगे। क्या कहेंगे?
असाध्य कहेंगे। ऑप्शन डी जो होगा वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताजमहल डॉट डॉट का अद्भुत नमूना है। इसमें आपको भरना है, कौन सा शब्द आएगा? शिल्प कला, मूर्ति कला, चित्रकला या फिर स्थापत्य कला। तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इसमें कौन सा शब्द आ जाएगा? स्थापत्य कला। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख डॉट डॉट है, क्या है? कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं या फिर नाटककार हैं। जो उदय शंकर भट्ट जी हैं वह जो है साहित्य के प्रमुख क्या है, आप लोग बताइए। तो यह जो है नाटककार हैं। ठीक है, नाटककार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? नाटककार। ठीक है, उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार हैं। अब आपका शब्द पूरा हो जाएगा इस तरीके से। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं डॉट डॉट जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा? दर्शन, संगीत, साहित्यिक या फिर चित्रकला। तो इसमें जो भरा जाएगा वह साहित्यिक भरा जाएगा। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वह सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत में थे, तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। इसलिए ऑप्शन सी साहित्यिक आपका सही आंसर हो जाएगा। अनथक परिश्रम और सतत डांट डांट से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। तो यहाँ पर क्या भरना है? अध्यावसाय भरना है। क्या भरना है? अध्यावसाय भरना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा डॉट डॉट नहीं कर सकती है। इसमें आप लोगों को उत्तर बताना है। तो केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का क्या है? उन्मेष नहीं कर सकती। ठीक, यहाँ पर कौन सा शब्द आ जाएगा? उन्मेष शब्द आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा डॉट डॉट है। दयनीय, अनुकरणीय, शोभनीय या फिर हास्यास्पद। तो देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा जो है वह अनुकरणीय है। क्या है? अनुकरणीय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमल का डाट डाट सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन है सौम्य, रम्य, सौरभ या फिर सुकुमार। तो यहाँ पर जो शब्द आ जाएगा कि कमल का सौरभ, यहाँ सौरभ भरा जाएगा। कमल का सौरभ सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। इसलिए सौरभ ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन डॉट डॉट होती जा रही है। इसमें क्या आएगा? दुर्लभ, दुर्गम, विलंब या फिर अलभ्य। तो विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या है? दुर्लभ होती जा रही है। क्या होती जा रही है? दुर्लभ होती जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आ जाएगा? दुर्लभ आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।